प्रवाहित ओके पानी प्रवाहित होता है ना, गुड़ के लिए आया, पानी प्रवाहित बहता हुआ गीला। हाँ बहता हुआ, हाँ बहता हुआ होता है ना, वही मैंने हाँ। बॉडी से अपरिग्रह का हमारा विषय चल रहा है। उसमें सर्वोदय और अपरिग्रह की तुलनात्मक स्थिति है। सर्वोदय जो अभियान था, ये जो जिसके विनोबा भावे जैसे, तो ये एक्चुअली शुरुआत तो गांधी जी से हुई है। और ये वर्णन यहाँ था कि हमारे यहाँ से समंत भद्र जो आचार्य थे, वो उन्होंने आज से 1500 साल पहले जो इसको शुरू किया था। सर्वोदय अभियान का अर्थ है कि विश्व में सब देशों की जनता का विकास और कल्याण का लक्ष्य होना। मतलब सर्वोदय का मतलब यही है कि ये वसुदेव कुटुंबकम वाली बात है सारी, कि सबको बराबर समझो। और इसमें कुटुंबकम और कुछ कम्युनिज्म वाली बात भी है कि जिसके पास हैव और हैव नॉट्स, इसको इसको बैलेंस करें। हालांकि इसका बड़ा वास्ट मीनिंग है। तो ये सिद्धांत भगवान महावीर के अपरिग्रह से प्राय मिलता जुलता है। दोनों के व्यवहार और प्रचार की पद्धति में भिन्नता हो सकती है, किंतु वैचारिक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं, वैचारिक दृष्टि से बराबर है। सर्वोदय इस युग के नूतन देन नहीं है, इस युग की नहीं है। सर्वोदय की भावना भारत की संस्कृति में चिरकाल से कहना चाहिए, क्योंकि ये आदिकाल से ही व्याप्त रही है। कि परिग्रह तो सभी तीर्थंकरों ने परिग्रह के ऊपर तो कहा है कि कम से कम परिग्रह रखो, तो क्योंकि ये आदिकाल से ही व्याप्त रही है। सब सुखी हो, सब निरोग रहें, सब कल्याण के भागी हो, ये जो है किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े, ये भारतीय मनुष्यों की ये अंत्य कामना रही है। अंतर की कामना रही है कि सब बराबर है, सब सुखी रहे। इस भावना को व्यक्त करने के लिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग भी जैनाचार्य समंत भद्र जी ने लगभग 1500-1600 वर्ष पहले किया था। ये इन्होंने जो मतलब जैनाचार्य समंत भद्र जी ने 1500-1600 साल पहले ये शब्द जो था ना, मतलब दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय हिम, सर्वोदय। सर्वोदय और ने बाद में लिया है, उन्होंने हाँ, पहले किया। हाँ वो ये हमारे यहाँ ये वर्णन है। उन्होंने तीर्थंकर के शासन को सर्वोदय तीर्थ कहा है। तीर्थंकर का शासन सामान्य शासन नहीं है। हाँ हाँ, किंतु एक विशिष्ट प्रकार का शासन है जिसमें प्राणी मात्र को आत्म विकास का अवसर मिलता है, सभी का उत्कृष्ट और सभी का उदय होता है। तीर्थंकर को क्योंकि सारा भविष्य नजर आ रहा होता है, तो उनको जो जितना भी किसी को परामर्श देना, विचारधारा देनी, बताना, वो आने वाले टाइम को देखकर ही देते हैं कि कैसे कैसे होगा। जो वो नियम जो बनते हैं, निकलते हैं, जो है वो नियम हम तो हम तो अपनी बुद्धि से करते हैं। वो भविष्य को देखते हुए उनको नजर आ रहा है कि ये सब होना है, ऐसा होना ही है। जिसके समय में जैसी परिस्थिति जैसी होनी है, हाँ उसका ये होना ही है। तो मतलब वहां पर कोई संदेह वाली बात नहीं है, संशय नहीं है। जो कुछ होना है, जो होना है, उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही होना है। और उसके लिए जो लोगों को ज्ञान दे सकते हैं वो देते हैं। वर्तमान में सर्वोदय के अभियान में गांधी जी का विशिष्ट योग रहा है और उनके प्रमुख शिष्य आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय विचार दर्शन को लेकर पद यात्रा करते हुए सर्वोदय का महत्वपूर्ण कार्य संपादन करा। उन्होंने करा सारा विनोदा ने। ये भूदान यज्ञ था, जो भूदान आंदोलन था, पालन करा। वास्तव में देखा जाए तो अपरिग्रह और सर्वोदय की भावना में कोई विशेष अंतर परिलक्षित नहीं होता। दोनों एक ही कार्य के पूरक है, दोनों ही व्यक्ति व समाज की शांति के घटक है। एक सिर्फ विचारिक बात, दोनों का एक ही है। ये वो आचरण, वो जो उसमें सर्वोदय जो है ना, वो तो जिसके पास ज्यादा भूमि है उससे लेकर जिसके पास नहीं है, हैव और नॉट्स को दे देनी, करवा देनी, उनसे उसके नाम पट्टा लिखवा देना, कर देना। और इसमें दो काम बहुत हुए हैं कि भूदान में ऐसा बराबर करा, प्लस जो डाकू थे जब वो विचरण करते थे तो डाकुओं के प्रदेश में भी जाते थे, उनकी भी व्यवस्था करवाई और उनको छुड़वाया। ये सबसे बड़ा काम तो ये था जो विनोबा भावे ने किया। उसमें हम जो कहते हैं कि ये अपरिग्रह, ये सिर्फ वैचारिक है,
दूसरे को शिक्षा है कि भाई इसको छोड़ो, इसको त्यागो, ये करो। एग्जीक्यूट नहीं कुछ करते, कुछ ऐसा नहीं कि इससे लेकर इसको दे दिया। इसमें जो सर्वोदय में था, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। इन्होंने उसके ऊपर जो कहा कि समझाया, पहले समझाकर, और उसको उससे उसने खुद स्वेच्छा से दिया। ये कम्युनिज्म से फर्क है। कम्युनिज्म में छीन कर बराबर किया, छीन कर बराबर किया कि किसी के पास ज्यादा है उसको लूट लो, या उसको कहो कि तू इससे ज्यादा नहीं रख सकता, नहीं तो तुझे दंडित किया जाएगा, और उससे ले लो और फिर उसको अपनी मर्जी मान। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें उन्होंने उसको एजुकेट किया कि भाई तेरे पास इतनी जमीन है, तू सारे पे खेती तो नहीं कर रहा, तेरा इतनी कम खेती में गुजारा हो जाता है, तो सब जगह इतना, तेरे पास बहुत जगह है, उसमें अपने साथियों को थोड़ी थोड़ी दे दे, 1-1, 2-2 एकड़ दे दे, ये भी अपनी रोटी कमा लेंगे। तो किसान, तो वो जो मजदूर था, किसी के काम करता था, उसको एक मालिक बना दिया, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, उससे वो स्टैंड कर गए। ऐसे डाकुओं का रोजगार बनवा दिया कि तुम ये बराबर करनी हो, क्योंकि डाकू पना जो है ना, ये भी पार्ट ऑफ कम्युनिज्म ही हो गया ना। रॉब द पीटर एंड पे टू द पॉल, एक को लूटो और बाकी 4 को दे दो। तो इसमें इन्होंने ये क्या करा कि उसको लूटने की जरूरत नहीं है, तुझे लूटने की, तुझे बराबर करने की जरूरत नहीं है, तू तो अपना काम कर, तुझे अपने लिए चाहिए पैसा। जब लूटते थे तो लिमिटलेस लूट लेते थे, और फिर गरीबों में बांट भी देते थे, ऐसे बहुत केस है। कुछ हिस्सा खुद रख लेते थे अपना, मतलब उन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया हुआ था। तो उनको अपनी रोजगार के लिए उनको काम दिया, उनको काम दिया, और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, और लोगों ने बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत संख्या में सरेंडर किया डाकुओं ने। हाँ, तो नहीं करते, संतों नहीं करते हैं, संतों बदलाव लाते हैं। तो ये क्या है कि ये प्रैक्टिकल प्रयोग में आ जाता है। अब ये यहाँ फर्क आकर जैन धर्म और इसमें ये फर्क यही आ गया कि ये हमारा वैचारिक दृष्टि है। वैचारिक दृष्टि हम ये समझते हैं कि हम किसी से करा नहीं सकते, जो करना है इसने करना है। उन्होंने उसको गाइड करके उससे एग्जीक्यूट करवा दिया। जैन दर्शन उसमें इंडिविजुअल लेवल पर काम होगा। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे काम होता है, इंडिविजुअल लेवल, और वो वैचारिक दृष्टि से ही है, वैचारिक दृष्टि से ही है कि उसको इस बात का ज्ञान दे दे। उसको फायदा हुआ ना। हाँ, प्रैक्टिकल दिया ना, उसको फायदा हुआ। जिसको यहाँ तो एग्जीक्यूट कर दिया, दिलवा दिया उसको। तो वास्तव में देखा जाए तो अपरिग्रह और सर्वोदय की भावना में कोई विशेष अंतर परिलक्षित नहीं होता। दोनों एक ही कार्य के पूरक हैं, दोनों ही व्यक्ति व समाज की शांति के घटक हैं। दोनों ही समाज और व्यक्ति के अंदर शांति के घटक हैं। जो देता है वो भी शांति प्राप्त करता है, जो लेता है वो भी शांति प्राप्त करता है, शांति। भगवान महावीर ने अपरिग्रह की जो व्याख्याएं और सीमाएं बताई हैं, उनमें सिर्फ धन संपत्ति का त्याग ही नहीं, अपितु अपने अधिकार में रहे हुए दास, सेवक, पशु, वाहन और खेती, जमीन आदि की सीमा निर्धारण करना भी सूचित किया गया है। कहा ठीक है। अब हाँ, दास, पशु, वाहन और खेती, जमीन आदि की सीमा निर्धारण करना भी सूचित किया है। अपरिग्रह सिद्धांत मूलतः व्यक्ति को अधिक से अधिक स्व केंद्रित करता है। अपरिग्रह उसकी आवश्यकताओं पर स्वेच्छाएं नियंत्रण लगाता है। ये सबसे बड़ी जो था, ये इसकी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगाना, मतलब खुद स्वतः किसी को दे देना, कोई छीनेगा या कोई लेगा तो उसको अपना हिस्सा दे देना। कि जैसे वो कहते हैं ना, प्रकृति से हमने ये लिया है, तो इसमें समाज का भी कुछ हिस्सा है। आज देखिए, समाज, हम आज की जनरेशन नहीं समझती कि समाज कुछ देता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि एक समय एज में आएगा जब परिवार नहीं देगा, समाज देगा। एक ऐसी स्थिति आएगी आयु के अंदर कि परिवार अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, और आपके ऊपर जो दृष्टि है किसकी होगी? समाज की होगी। आप अपना समय पास करने के लिए समाज में जा सकते हो, कुछ सेवा कर सकते हो, अपना दिन पास कर सकते हो। तो समाज की भी पूरी जो है, समाज की भी कितनी ज्यादा सहयोग रहेगा उस काल में। और जिनको वो नहीं मिलता, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बाहर विदेशों में डिप्रेशन है, मानसिकता की प्रॉब्लम जो आ रही है, उसको उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो उनको, जब तक तो सेहत ठीक रहती है, आयु का वो रहता, खाते पीते मौज मस्ती करते, उसके बाद उनको सुनने के लिए उनके बच्चे भी घर में नहीं है। और इस हाँ, मथे मत, तो उसके लिए उनको नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि जब जैसे ओल्ड लोग हैं वो समाज में तो जाते हैं ना,
तो समाज भी तो देता है ना उन्हें कुछ, तो उनको उसकी प्राप्ति होती है। और उनको उनकी जो इस एज के अंदर जो उनकी वैल्यू घर में खत्म हो गई, समाज में उनकी बढ़ गई। सर्वोदय की मूल भावना भी यही है। सर्वोदय भी पूंजीपति से धन छीनने को नहीं कहता, किंतु कहता है जो धन तुम्हारे पास है वह समाज को अर्पित कर दो, अपना स्वामित्व हटा लो। तुम उसके मालिक बनकर नहीं, अपितु रक्षक, ट्रस्टी व व्यवस्थापक बनकर समाज के कल्याण कार्य में उसका नियोजन करते रहो। अब जैसे ट्रस्ट बना देते हैं, ट्रस्ट में होता है कि उसको अपना अधिकार तो खत्म कर दिया, कंट्रोल ही रखा सिर्फ, कि भाई उसकी मर्जी से जैसा चाहे करेगा, ट्रस्टी जैसे बन जाते हैं ट्रस्ट के अंदर। तो लेकिन यह है कि वो नियोजन करते रहते हैं उसमें, उस पैसे का वो मालिकाना अपना रखा नहीं, ट्रस्ट का हो गया पैसा। व्यक्ति अपनी बुद्धि व श्रम से उपार्जित धन को समाज हितार्थ तभी अर्पित करेगा जब वह अपनी असीम इच्छाओं पर संयम रख सकेगा। जब आदमी को ये संतुष्टि हो जाएगी कि मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है, तो मैं इसमें ये दे दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा। अब जिसकी भूख ही 2 रोटी की हो, 3 रोटी की, उसके पास 4 रोटी आ जाए तो वो सहज दे देगा। और जिसके पास उसकी भूख 4 रोटी की और आए 2, वो कहां से देगा? बात तो ये है कि अगर उतनी सीमा में आ जाए तो 2 आई हैं, चलो मैं 1 रोटी इसको दे दूं, ये भी खा ले, ये भूखा नहीं मरे। बात तो वो होनी चाहिए, पर फिर भी वो दृष्टि बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जिसके पास सरप्लस है, सरप्लस अगर उसको समझ आए, समझाया जाए, तो विनोबा भावे ने यही कहा कि उनको समझाकर और फिर वो चीजें दिलाई। हाँ, तो उन्होंने इसको एक बार एक तरह से समाज में इक्वलिटी लाने की कोशिश की। तो फलश्रुति भी बहुत समान है, दोनों की फलश्रुति भी बहुत कुछ समान है। व्यक्ति व समाज शांति पूर्वक जिए, सबको आत्म विकास का अवसर मिले। ये इसका जो है ना, मतलब इस आत्म विकास का ये जब एक बार स्टडी किया था तो एक बार ये आया था ना कि टोटल कितने हैं कि 67% जैन जो है ना वो मीडियम क्लास में, जैन धर्म के ऊपर ही समाज के अंदर है कि वो जितना कमाते हैं उसमें अपना गुजारा कर लेते हैं, जैसा उनका स्टैंडर्ड है उनकी वैसी कमाई। 16% ऐसे हैं जिनकी कमाई उतनी नहीं है जैन के अंदर जितना उनको निर्वाह के लिए चाहिए, और 17% ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा है, वो भी वेरिएशन है। तो फिर ये बात थी, एक आर्टिकल लिखा था उस टाइम पर, तो एक मैगजीन में मैंने दिया था कि भाई जो 17% है वो 16% को एक जना एक को ले ले। भाई ये इसको मैंने अपना भाई बनाया, इसके बच्चे मेरे भाई के बच्चे हैं, तो मेरे पास इतना धन है कि मैं महीने का 25,000 50,000 मैं स्पेयर कर सकूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और करते भी हैं लोग। तो उसको ये मैं दे दूं, उसको कभी तू हर महीने मेरे से 25,000 ले और तू अपना खर्चा कर, तेरी कंडीशन ये है कि रोज स्थानक में प्रवचन सुनने जाना है। अब तू जो एक्स्ट्रा कमाने के लिए हाथ फूट मारता है, मैं तुझे दे रहा हूं, बट इस पैसे के बदले तुझे है कि तुझे समाज से जुड़ना है। जो तू समाज से नहीं जुड़ रहा, तू समाज से जुड़ना है और समाज का कार्य करना। तेरी जितनी रिक्वायरमेंट है, तेरे बच्चों की शादी होगी, ये भाई बनकर जो ये चाहेगा तेरा सपोर्ट कर देगा, तेरे हर काम में, अपने घर के हर फंक्शन में तुझे भाई की तरह बुलाएगा, उसको एक परिवार को सपोर्ट करेगा, इंडिविजुअली एक परिवार। अगर ये सिस्टम फॉलो कर जाए, एक एक परिवार को संभाल, जैसे पारसियों ने थोड़ा किया है। बड़ी उदारता चाहिए, कहाँ है आपका? नहीं, करने को करते हैं लोग, दिखाने के लिए करते नहीं, बहुत करते हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत करते हैं दान का। मतलब लोगों का है करोड़, 1-1 करोड़ रुपया दान का भी है कि साल में 1 करोड़ दान करना है, 70-80। हाँ, ये दान करते हैं कि लोगों के बारे में डिटेल आती है ना, कि पता नहीं चलता हमको। कुछ ऐसे लोग हैं कि किसी की ऐसी बीमारी हो, किसी के बच्चे को कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे हैं छुपे हुए हैं, वो बस उसकी इलाज के लिए पैसे दे देते हैं। उसको बताता भी नहीं है कि हम किसने दिया हाँ, कुछ नहीं पता चलता, लेकिन लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुतों का नहीं भी हो रहा। अब संख्या इतनी है, पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतनी है कि हो भी रहा है, और सबका नहीं हो रहा, सबका नहीं हो रहा। तो वास्तव में जिस दिन अपरिग्रह एवं सर्वोदय की ये जो मोदी का सिस्टम है कि महिलाओं को इतना दें, मतलब वो मेल की तरफ झांकती रहती है कि पैसे मांगने हैं, उसको कितना मतलब हीन भावना है कि वो भी उतना ही कार्य कर रही है ना, ठीक है, उसका घर संभालना है, उसका बिजनेस संभालना है, बट वो आश्रित कितनी है उसके ऊपर।
ये जो उसको 2,000 रुपया महीना, 3,000, मतलब उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी आ जाएगी, ठीक है मुझे अपने खर्चे के लिए पैसे मुझे मोदी से आ जाए। मोदी अपनी जेब से नहीं दे रहा वो। ये बात है कि जब हमारी ग्रोथ इतनी हो रही है, जब पैसा इतना आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, अब उसको, उससे मैंने लोगों को सुखी करना है या पैसे वो रिजर्व बैंक में डाले जाने, तो उससे सबकी, उन सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, संतुष्टि आ रही है, खुशहाली आ रही है। ऐसे स्टूडेंट्स को है 25-25 हजार दे दो या 20 हजार दे दो, वो लैपटॉप खरीद ले, मतलब वो पैसा उनको देते हैं, पर वो पैसा ऐसा होता है कि वो सिर्फ लैपटॉप ही खरीद सकता है। जिसको साइकिल का या टू व्हीलर का दिया वो वही खरीद सकता है, वही चीज, उसका पैसा उस अकाउंट में जाएगा, और कहाँ से खरीदना है वही है, चॉइस उसकी अपनी। ये जो सिस्टम है ना, ये भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है। हाँ। सर्वोदय और अपरिग्रह का मूल स्वर एक है, और दोनों की फलश्रुति भी कुछ समान है। व्यक्ति व समाज शांति पूर्वक जिए, सबको आत्म विकास का अवसर मिले। वास्तव में जिस दिन अपरिग्रह एवं सर्वोदय के ये सिद्धांत जन जीवन में पूर्णतः उतर जाएंगे, वह सामूहिक रूप से प्रयुक्त होने लगेंगे, उस दिन अर्थ वैषम्य जो है, जो जो अनइक्वालिटी है, हाँ हाँ हाँ, जो है जनित सामाजिक समस्याएं व राष्ट्रीय समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मानव दुर्लभ सुख का खजाना प्राप्त कर लेगा। ये ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि सुखी तो होना नहीं है, बेबैठे दुखी हो रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं पूरी हो रही, जिसको जितना दे रहे हैं। अपरिग्रह का सिद्धांत, इसके उसके व्रत व उपदेश हजारों वर्ष से हमारे समक्ष हैं, किंतु अब तक उन व्रतों व उपदेशों का सम्यक पालन नहीं किया गया, सिर्फ थ्योरी में पढ़ा है। तो ये परिभाषा भी सारी है, ये इसको प्रैक्टिकल पे जोर दिया है कि अब परिग्रह का जो है प्रैक्टिकल व्यू देखिए, परिग्रह क्या होता है, परिग्रह ये होता है, ये सारा ऐसे की तरह याद कर लो आप, लेकिन आपके अंदर भाव ही ना है कि मैं उसमें से कुछ दे दूं, मैं कुछ दे दूं, मैं किसी को कुछ दे दूं, अपना हिस्सा दे दूं जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, कम से कम एक्स्ट्रा तो दे दें। यदि सम्यक प्रकार से इसकी परिपालना होती, तो विश्व में हिंसाजन्य विप्लव कभी नहीं होते, ये क्रांति नहीं आती, हिंसाजनक जो विप्लव हुए जितने भी। ये अति खेद की बात है कि अपरिग्रह के सिद्धांत का अनुयायी समाज भी आज तक इससे अछूता है। उसकी वाणी में तो अपरिग्रह सिद्धांत झलकता है, किंतु आचरण में इसकी शून्यता दृष्टिगोचर होती है। विजय रत्न सुंदर सुधीर ने पुस्तक लिख के कहीं रुको कभी रुको, तो इसकी, हाँ, तो अपरिग्रह सिद्धांत झलकता है, किंतु आचरण में इसकी शून्यता है। मतलब उन्होंने इसको पढ़ लिया, भगवान के जो 3 सिद्धांत है, अहिंसा, परिग्रह, अनिकांत, अब ये 3 जो है, अपरिग्रह, एकांत, इसको लोगों ने बहुत पूरा लेक्चर दे सकते हैं, बट उसके आचरण में नहीं आया। यही बात करें कि आचरण में शून्य है अभी, मतलब इसको एज ए ऐसे की तरह ले लिया, जैसे बस इसको याद कर लो बस, ठीक है। अपरिग्रह का सिद्धांत मानव को अपनी तृष्णा, आसक्ति एवं लोभ वृत्ति को सीमित करने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले है कि अपनी आसक्ति, किसी को दे देना, स्वेच्छा से देना, मतलब कि उसके उसके ऊपर उसने अपना जो हक है, हक मिटा दिया, कि मतलब कि ये स्वामित्व हटा दिया, और ये भी कहता है ये मैंने दिया, ये भी नहीं सोचे मैंने भी दिया, हाँ ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा था, मेरा काम का नहीं था, तो ठीक है, इसके काम आ गया, ये उसको यूज कर लेगा। तो साधु साधी के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए भी अपरिग्रह 5 मूल व्रतों में प्रमुख व्रत है। शेष व्रतों के पालने में भी इसकी बड़ी उपयोगिता है। जैसे पहले लोगों के पास धन होता था, तो आप समझिए ये कि ग्रोथ क्यों नहीं हुई। जिनके पास घर में सोना बहुत होता था, चांदी होती थी, नकदी होती थी, गाड़ के जमीन में रखते थे। अब क्या है, अब आप उसको बैंक में डालते हो, बैंक में डालते हो, किस लिए डालते हो कि थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ये भाव से कि भाई हमको जो है उसमें से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उसका ब्याज मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए ग्रोथ कितनी होती है। जो पैसा आपका बैंकों में जाता है, वो फिर आगे इंडस्ट्रीज में लोगों को, उद्योग है उसको देते हैं, ठीक है, वो भी कमाते हैं, लेकिन वो भी ग्रोथ होती है, उससे लोगों को नौकरियां, बिजनेस मिलती है, फैक्ट्री लगती है, 150 को नौकरी मिलती है। वो आपका पैसा जो पड़ा था, उसमें आपको तो थोड़ा सा प्राप्त होता है, लेकिन वो अगर पैसा सब लोग अपने घरों का पैसा घर में ही रखते, तो बैंक कहाँ से होते, बैंक कहाँ से होते, और बैंक नहीं होते तो किसी को करने के लिए ब्याज पे पैसा नहीं मिलता, क्योंकि पहले जो पैसा मिलता था वो कौन देते, साहूकार देते थे, वो तो लूट लेते थे,
उससे ग्रोथ ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि ब्याज पहले ही काट के उसको कम देना, फिर उसको हर महीने लेना। इसमें बैंक दे देता है, प्लस उसको होता है कि 2 या 3 साल बाद अब तू पेमेंट करे। ये जो सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी ग्रोथ हुई है, लोगों को घर से पैसे से हुई है क्या? ये जो पैसा आपके यहाँ व्यर्थ पड़ा था, जो आप घरों में रखते थे सोना चांदी, वो उसको अपने लिक्विड फॉर्म में रखा और उसको वहां दिया। ये कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ के अंदर, बैंकों का पैसा ये कंट्रीब्यूशन किया। ये सिर्फ ये नहीं कि हमको ब्याज ही लेना है, सिर्फ है। एक तो सेफ हो गया चोरी चकारी का, और उसका डर नहीं है। अब लोगों के पास पैसा, इतना धन था, लेकिन पाकिस्तान पार्टीशन बन गई, वहां से जब भागे तो क्या हुआ? तो सोना कुछ ज्यादा गड़ा रह गया, जो कुछ ला सके थोड़ा भागते हुए थोड़ा बहुत ले आए तो। लेकिन जो इमूवेबल मूवेबल का हिसाब होता है, उसके हिसाब से तो नुकसान हुआ सारा। सबके घर बने हुए थे, सब कुछ सब इस्टेब्लिश थे, सब दौड़ना पड़ा या मजदूरी करनी। तो ये सिस्टम जो है, ये सारा क्या है? अगर ये कंट्रीब्यूट एक दूसरे की ग्रोथ के अंदर जो है, अब ऐसे भी लोग होते थे सहधर्मी को कह देते थे कि ठीक है, उसको पता है मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, तो ब्याज ब्याज तू ले, ठीक है, ये 1 लाख रुपया तू ले ले, 2 साल बाद वापस कर दियो, इसे कोई काम कर ले। तो वो उसको उसको स्टैब्लिश कर देते थे। सहधर्मी का जो है ना, तो उसको उसका ये ध्यान रखना कि इसके पास पैसे जो है नीचे जा रहा है अगर, तो इसको सपोर्ट कर दी फाइनेंस में ना 125 की पोल बनी हुई है। हाँ। वो इसी पर ही बनी हुई है। तो ये सारा जो है ना, ये अप्रोच जो है, ये क्या कि ये किस्म से एक दूसरे का ध्यान रखना। अब सारी दुनिया का तो नहीं रख सकते, पारसियों ने पारसियों का रख लिया। अब मान लिया ये यहाँ पर हम पंजाब में हैं जैसे, तो सिख धर्म में क्या है कि खाना, किसी गुरुद्वारे में कोई खाना हमेशा चलता है। इसका मतलब है कि रोटी तो कहीं गई नहीं, ऐसा चाहे कहीं नहीं है। मतलब कोई गुरुद्वारा किसी क्षेत्र के अंदर, पंजाब में कोई आदमी चाहे तो मैं घर में खाना नहीं बनाऊं, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी गुरुद्वारे, मैंने यहाँ तक नहीं, मैंने तो बाहर गुरुद्वारे भी देखे ईरान में, उसमें भी लंगर लगते हैं विदेशों में। बहुत बड़ा आदर्श है। हाँ, बहुत बड़ा है। मतलब उन्होंने एक बात को पकड़ लिया कि भोजन सबको मिलना चाहिए, भोजन सबको मिलना चाहिए। और ये जो है ना, ये जो है रोटी कपड़ा मकान जो है, ये आवश्यकता जो है ना, ये मूलभूत आवश्यकता, और ये सरकार की जो है, या जो भी समाज के अंदर बड़ा है उसकी है कि मेरे यहाँ कोई भूखा ना रहे। पहले राजा वगैरह करते थे, राजा करते थे कि भाई कोई भूखा नहीं होना चाहिए कैसा। तो ऐसी भोजनशालाएं भी खोली होती थी, कि भोजनशालाएं होती थी जो आते अतिथि के लिए वो खाना खाते थे। और जैन धर्म में तो ये था कि कोई दर्शन करने जाता है तो वो भी दर्शनार्थी भाइयों को भोजन की व्यवस्था की जाती थी, कि बाजार से नहीं खाना। तो ये सारा क्या है कि ये सारा क्योंकि ये इसकी व्यवस्था है, रोटी कपड़ा मकान, ये वो करते हैं। दूसरा बात आती है चरित्र की। चरित्र जो है, अब जरूरत पड़ गई, जब रोटी कपड़ा मकान मिल गया सबको, अब क्या हुआ कि प्रॉब्लम आई चरित्र की। अब चरित्र सही नहीं है तब भी प्रॉब्लम हो रही है जो आजकल है। रोटी कपड़ा मकान तो बहुत हो गया, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन चरित्र नहीं रहा। तो चरित्र की इसकी ड्यूटी क्या है? ये धर्म संघों की और साधु समाज की, जो लोगों को एजुकेट करना। वो रोटी कपड़ा मकान सरकार ने देना है, चरित्र आपने देना है। अब तीसरी समस्या जो है मानसिक शांति की, पहली दो अगर ठीक हो जाए तो मानसिक शांति आएगी, और ये व्यक्ति को खुद करना है, ये उसको समाज और धर्म से जुड़ के मिलेगी। 3 चीजें जिसको मिल जाती हैं, रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम हल हो जाए, चरित्र उसका सही हो जाए, यानी कि वो ट्रैक पे आ गया, और मानसिक शांति मिल जाए। आज क्या है कि आज प्रॉब्लम चरित्र की प्रॉब्लम ही है, चरित्र की प्रॉब्लम है तो मानसिक शांति नहीं है। तो 3 इन फेज के अंदर सारा खेल चल रहा है। और अभी तक होड़ सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की लगी रही थी, अब सबके पास ऑलमोस्ट हो गया। और जिनको नहीं हो रहा उनके यहाँ राशन गवर्नमेंट दे रही है, वो इस रोटी कपड़ा मकान वाली बात ही है ना। अब परिग्रह सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? वर्तमान विश्व की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि वह लगभग 2 विभागों में विभक्त होकर रह गया है। एक विभाग का नेता पूंजीवादी अमेरिका है, जो पश्चिम देशों के हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिए बैठा है। ये यूक्रेन वार जो है जैसे है कि यूरोप एक है। दूसरा साम्यवादी राष्ट्रों का नेता रूस है। दोनों ही अपने अपने स्वार्थों से खेल रहे हैं। दोनों के बीच शीत युद्ध जो है, कोल्ड वार चल रही, तीव्रता से चल रहा है, आपस में एक दूसरे को सहाते नहीं है।
अमेरिका और बंद रूस हो गया वो? एक्चुअल लड़ाई नहीं, ये चल रही है। अच्छा, ये युद्ध क्या है, यूक्रेन का क्या है, ये क्या है? पूंजीवाद का, और है तो वही है। वही 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 है ना। शीत युद्ध तीव्रता से चल रहा है, दोनों शांति के नारे लगाते हुए भी युद्ध के भीषण साधनों का संपादन कर रहे हैं। एटॉमिक बम बना रहे हैं, वो सारा कुछ बन रहे हैं। अच्छा, वो बनाते हैं तो उनको बेचना है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका माल तब बिकेगा। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं लड़ाई करवा देते हैं और दोनों उसमें आ जाते हैं। और क्या? एक पार्टी को वो देने लग जाता है, एक पार्टी को वो देने लग जाता है, अपना माल बेच जाते हैं और वो जगह तबाह हो जाती है। ऐसे कितने देश तबाह हो गए, हाँ, ये इनका खेल के अंदर। मध्य में तरह बीच में नहीं अब वो सोचते हैं कि हमारी रक्षा कर रहे हैं, हाँ, हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब देखो, दोनों की शांति के नारे लगाते हुए भी युद्ध के भीषण साधनों का संपादन कर रहे हैं। हाँ, यदि ये दोनों देश किसी भूभाग पर कुछ भी हरकत करते हैं तो संपूर्ण विश्व में खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विश्व को अन्य सभी राष्ट्रों की निगाहें इन पर टिकी रहती है, सारे इन्हीं की तरफ देखते हैं। इनकी सामान्य सी भूल भी विश्व युद्ध की चुनौती बन जाती है। थोड़ी सी इनकी आपस में टकराव हो जाए दोनों का, बड़ मारते हैं। हाँ हाँ, अभी तक स्ट्रेट कम होता है, स्ट्रेट जब भी हुआ वर्ल्ड वार हो जाती है। स्ट्रेट नहीं होता, ये दाएं बाएं से करते हैं, इसकी एक तरफ से वो लड़ता है, एक तरफ से वो लड़ता है, लड़ते कोई और है, हाँ, indirect इनडायरेक्ट वे में। उपयुक्त समस्या के समाधान में और शांति का नव विहान का मतलब नई सुबह, नया सवेरा लाने में अपरिग्रह का सिद्धांत इतना उपयोगी है कि ये किससे छिपा हुआ है। यदि इन व्यक्तियों ने व राष्ट्रों ने अपना जीवन अपरिग्रह सिद्धांत की भावना के अनुकूल बना लिया तो निश्चय आज इस अशांत वातावरण में नूतन एवं सुखद परिवर्तन आ जाएगा। अगर इनको होड़ ना लगी हो हथियार ज्यादा बनाने की, हथियार बेचने की, संग्रह करने की, तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, सबकी दिक्कत ही है। आज वो अन्न बेचने के अंदर कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं हो रही है, वो सामान जो बेच रहे हैं ना, ये लड़ाई का सामान जो है, इसके कारण सारा हो रहा है और उसे दानव बना देता है। और दानव वृत्ति ही हिंसा की जड़ है। इस हिंसा से बचने के लिए अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अपरिग्रह जनतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है और इसकी सुखद छाया में रहकर ही हम अहिंसा के उच्च आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ मतलब इस खत्म होते हैं, लेकिन इसमें एक जो इशू आया जो समझना है परिग्रह में, कि ये सर्वोदय थे दादा धर्म अधिकारी। ये काफी मतलब ये लगभग 1960 से पूर्व की बात है। एक बार 1960 में एक दादा भगवान कहते हैं वही क्या? नहीं, दादा भगवान तो और है, ये दादा धर्म अधिकारी थे, ये इनके सर्वोदयों के थे, विनोबा भावे के। अच्छा, हाँ, तो इसमें 1960 से पूर्व एक रियासत में राजमहल देखने गए, तो वहां एक चीज जो थी अनुपम और दर्शनीय थी, मतलब हर चीज अनुपम थी। अगर उसका बेड है ना तो वो हाथी के दांत का, उसमें लकड़ी के अंदर हाथी के दांत की कलाकारी की हुई है, कुर्सियों के ऊपर चांदी का पतरा लगा हुआ है, इस तरह उसका मतलब चांदी मड़ी हुई कुर्सियां, सुंदर शीशे बाहर उसमें कटिंग करके डेकोरेटिव शीशे लगे हुए हैं, इतना सुंदर बनाया हुआ था वो महल के। तो है, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ कौन महाराज रहते हैं आपके? वहां एक ऑफिस था, कुछ लोग उसकी देख रेख कर रहे थे। तो ये दादा धर्माधिकारी वहां गया, तो इसके बोला कि वो पूछा कि महाराज इसमें कभी रहने आते हैं? रहने आते हैं। वो बोलता नहीं, कभी नहीं आते। तो फिर तुम लोग रहते हो? बोले हम तो नहीं रहते, हम तो गांव में रहते हैं। तो फिर हम तो अपने अपने घरों में रहते हैं, तो फिर यहाँ यहाँ क्यों आते हो? यहाँ क्यों आते हो? उसने कहा हमारी ड्यूटी है, यहाँ कोई रहने ना पाए, कोई नहीं रहे, ये हमारी ड्यूटी है, यहाँ कोई रहने ना पाए, इन शीशों में कोई अपना मतलब देखने ना पाए, कोई अपना चेहरा ना देखने लग जाए, देखने ना पाए, इन पलंग कुर्सियों पर कोई बैठने ना पाए, इसी काम के लिए हमको तैनात किया गया है और इसी काम का हमें वेतन मिलता है। ये है मानव की विलासप्रियता का चित्र, जिसमें मानवता दर्शनीय बातें, मतलब मेरा ये किसी के इस्तेमाल नहीं हो पर ये रहे ऐसा, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा कर रहा है, वो मेंटेनेंस का खर्चा कर रहा है, लेकिन इसमें रहेगा कोई फायदेवादी की बात नहीं है। मैंने इतना महंगा, इतना इसमें इतना बढ़िया पैसा, हाँ बताते हैं अपने ये घटना, थोड़ा नीचे करो, अब यहाँ इसको खोलो, ये ठीक है, अब इसको करना वापस। ये परिग्रह जो है ना, एक अलग ग्रह है। हाँ, अब दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। अभी जो परिग्रह को आपने समझ लिया ना, क्या हम बात क्या करना चाहते हैं,
जो परिग्रह की परिभाषा वो उसकी बात नहीं की है, हमारे आचरण में आ जाए कि जो कुछ मेरे पास जरूरत से ज्यादा है और जितना मैं स्पेयर कर सकता हूँ वो तो निकाल ही दे, और फिर उसका क्या है, उसका परिमाण फिक्स कर ले कि इससे ज्यादा मुझे नहीं रखना, इतना नहीं लेना, तब मैं उस सीमा में आ जाऊंगा। और मेरी किसी चीज पे जो मेरे पास है उसमें आसक्ति नहीं हो। संग्रह वृत्ति आसक्ति से नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी धन आ रहा है, किसी कर्मों के फल के कारण, कर्म फल चेतना के कारण कुछ अच्छे से अच्छा सामान आ रहा है, तब भी उससे आसक्ति नहीं हो और उसको भोगने का भाव भी नहीं हो। ठीक आ रहा है, ठीक है, ऐसा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। तो ये मतलब हमारी पकड़ नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, हम फंसते हैं उस पकड़ के ऊपर, और फिर पकड़ बनती है तो हमारी संग्रह की वृत्ति और तेज जाती है, और इससे ज्यादा और ज्यादा, बस ये यहीं पर ही गड़बड़ होती है। जैन दर्शन अनुसार प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मों का पिंड है, अर्थात अनंत गुणों व विशेषताओं को धारण करने वाला है। वस्तु के अनंत धर्मात्मक होने का अर्थ हुआ कि सत्य अनंत है, तो उस अनंत सत्य को देखने के लिए दृष्टि भी अनंत होनी चाहिए। जब अनंत धर्मात्मक कोई वस्तु है, कहीं उसके उसके धर्म इतने तरफ से है, तो उसके देखने की दृष्टि भी तो उतनी चाहिए ना। हाँ हाँ, मल्टीपल व्यू पॉइंट होता है ना। मल्टीपल व्यू पॉइंट में ये होता है कि आपने कोई चीज यहाँ रखी है, अब जहां खड़े हो उधर से देख रहे हो, थोड़ी अपनी अपनी जगह बदलिए, उस दूसरी जगह से देखे तब भी डिफरेंट नजर आएगी, तीसरी जगह देखे तो 360 डिग्री के घेरे में अगर घूमोगे, वही चीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगी। उसकी पिक्चर है, आप उससे उसको वस्तु निकाल रहे हो, जो जहां खड़ा है वो हाँ, वैसा दिख रहा है, वो अपनी हाँ, जगह सही है। आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो आपका ज्ञान है उस गे को लेके 3 डायमेंशन में बना रहा है, तो वो जो अंदर बना रहा है आत्म प्रदेशों में, जो जाकर वो ज्ञान के अंदर जो उसकी पिक्चर बन रही है, वो किसी साइड से देख रहे हैं आपको तो कुर्सी कुर्सी नजर आएगी ना, अगर आप समझ गए तो उसकी दिखाई देगी, किसी भी एंगल से देख लें, पर हर एंगल से पिक्चर तो अलग होगी, पिक्चर अलग होगी। तो अनंत सत्य को देखने के लिए दृष्टि भी अनंत चाहिए, अर्थात विराट दृष्टि के द्वारा ही उस अनंत सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। सीमित सीमित व एकांगी दृष्टि से सत्य का पूर्णांश को देखा परखा नहीं जा सकता। अगर हमारी दृष्टि जो है ना सीमित हो तो हम देख नहीं सकते। हम अगर देखें, वो एक एग्जांपल मैं देता हूँ ना, नॉर्मली कि कोई एक आर्टिकल पढ़ा है, उसके साथ 10-10 डिग्री के ऊपर 36 लोग बैठा दिए, उनको कहा इसकी ड्राइंग बना, सबकी ड्राइंग अलग थी और सबकी ड्राइंग पास कर दी। तो जो एक पास में बैठा है वो कहता है ये सबकी अलग है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो वो रहा ये वो जहां बैठा था उस दृष्टि से ये ठीक है, उस दृष्टि से वो ठीक है, उस एंगल से जैसा नजर उस आया, एंगल उसको वैसा से। बना। इसलिए जो कोई बात करता है उसका जो उसका अभिप्राय जो लेना होता है, या उसका मंतव्य क्या है, उसका आशय क्या है, तो आपको उस ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, अगर वहां जाता है आदमी तो उसको ये दिक्कत नहीं होती। वहां पर विवाद ही नहीं है ना। हाँ, विवाद, विवाद संवाद हाँ नहीं है। हाँ, उसकी वो दृष्टि वैसी हो जाती है। एक वो राइटर की, इंग्लिश राइटर की है कि उसका पत्नी के साथ झगड़ा होता था कि उसके शहर के अंदर जो है, जो शहर में जो मतलब जो ब्रांड बिकता था वो उसको पसंद नहीं करती थी। उस कंपनी का जो वहां से 50 किलोमीटर दूर के ऊपर है ना, वो उसी का माल लेके आओ, जैसे होता है उसी का लेके आता। उसको बड़ा होता है ये हमारे यहाँ मिल रहा है, ऐसा नहीं, उस कंपनी का ही चाहिए। वो बड़ा उसके साथ तो हमेशा झमेला होता। एक दिन उसने ना सोचा कि ये अगर ऐसा इसका व्यू है तो मैं ये तो देखूं ये क्यों है ऐसा। अभी तक तो मैं इसको गलत कह रहा हूँ पत्नी को, अब इसके ढंग से सोचते हैं। अब इसके ढंग से सोचो ये उस पर क्यों जोर देती है। अब उसने अपने आप को उस एंगल पे लेके आया, तो उससे एक दिन फिर पूछ लिया कि भाई तुम उसका आग्रह करती हो बार बार, तो मुझे ये बताओ कि तुम उसी ब्रांड के ऊपर क्यों आग्रह करती हो कुछ। तो उसने फिर बताया कि मैं जब बहुत छोटी थी तो हमारा बिजनेस खत्म हो गया और पिता का बिल्कुल डाउनफॉल हो गया, फिर ये हुआ रोटी के लाले पड़ गए। उस समय जिस कंपनी का मैं कहती हूँ, इस कंपनी के मालिकों ने आकर इनको कंट्रोल करके और उनको बिना कॉस्ट के सामान दुकान पे रखा कि इसके बेच के पैसे दे देना। अब वो धीरे धीरे करते हुए आज उसके पिता का जो बिजनेस है इतना ज्यादा जो है, उसकी देन इस कंपनी से है। मुझे और कोई कंपनी मुझे सुहाती नहीं है। तब उसको लॉजिक समझ आई
इसका कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ था। और ये कह रहा था कि क्यों नहीं समझती एक चीज को जो बाहर 1 किलोमीटर पे मिल रही है, 50 किलोमीटर गाड़ी चलवाती है मेरे से, क्यों करती है, इतना आग्रह क्यों है इसके दिमाग में ये जड़ता है। लेकिन उसके अंदर उसकी दृष्टि उसको समझ आई, तो उसको उसको कि ठीक है, ये क्यों कि ये जुड़ी हुई है उससे, और इसको उसका संतोष मिलेगा, उससे संतोष मिलेगा। अगर मैं कोई और चीज लाता हूँ तो उसको वो रिजेक्ट करती थी, उस कंपनी की वो ब्रांडेड, और सारे क्या थे, जैसे वॉशिंग मशीन, ये गुड्स, सारे गुड्स हैं, तो उन गुड्स जैसे फिलिप्स के होते हैं, तो एक ब्रांड उसके दिमाग में फंसा हुआ है, बस वही एक्सेप्ट करना, वही एक्सेप्ट करना। तो ये क्या होता है कि अब वो एक दृष्टि हो गई, एक दृष्टि से रख लिया, और उसको उसको वही सही लग रहा है, आग्रही दृष्टि। पर हर हमारी आदतों के पीछे कोई ना कोई कारण तो रीजन होता है ना। जब हम दूसरे का अभिप्राय समझने लग जाते हैं, जब तक हम अपने एंगल से देखकर दूसरे की बात सुनते हैं, हमें समझ नहीं आती, और हम दूसरे को गलत ही, अगर आप दूसरा ऐसा क्यों कह रहा है, या उसकी ये क्या है, तो उसके मतलब उसकी साइड पे जाकर वहां से देखे। ये जब दीक्षा लेनी थी ना, तो जैसे ये होता है कि हम जैसे घर से बैठे हुए साधुओं को देखते थे, तो फिर ये होता था कि दीक्षा में तो बड़ी कठिनाई है, लोग जैसे कहते थे खांडे की धार है। तो ये देखा, फिर जब साधु संतों के पास आए, तो आए देखा, फिर देखा तो कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो दिन भर में है कि काम करते हुए ठीक है पता सब, और क्या है कि मुक्ति की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और कोई चीज की प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी चीज की भी, और बल्कि कितनी आफतों से छूट गया। हाँ, 2-4 कष्ट होंगे यहाँ पर, लेकिन वो कितने कष्ट जो हमें दिखाई नहीं दे रहे घर पे रहते हुए। अच्छा, अब आज की स्थिति है कि इस साइड पर आ गए, अब हमको नजर आता हम तो बहुत बच गए, और हमें हमें यहाँ के दुख नजर आते थे, संयम के दुख नजर आते थे, अपने सुख नजर आते थे। अब संयम के सुख नजर आते हैं, और घर के दुख नजर आते हैं, घर के दुख नजर आते हैं। ज्यादा दुखी है गुरुजी, उनको ज्यादा कष्ट है। हाँ, ये इसका मतलब दृष्टि बदलना पड़ेगा ना आपको। अगर आप घर से यहाँ देखोगे तो आपको यही लगेगा कि यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है। हमें संयम बारे में इतने कष्ट नहीं है, बल्कि दृष्टियों को ज्यादा कष्ट है। लेकिन समझ नहीं आता उसको, वो कष्ट उसको यहाँ के कष्ट नजर आते हैं, वो उनको कष्ट नहीं समझते। जब हम वहां घर में थे, हम उनको कष्ट थोड़ी समझते थे। अब दिखाई देता है कि ये कष्ट है। वो काम तो हम सहर्ष करते थे, जो आज हम नहीं करते। तो ये सारी क्या है कि हमारी दृष्टि का परिवर्तन ही है ना। ये सारा जो है ना, ये अनेकांत में है कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो, किसी चीज को कहाँ से देख रहे हो, यानी वो रिलेटिव उसके साथ में सापेक्षता है, सापेक्षता है। सिर्फ यह है कि आपको यहाँ तक आने के लिए ये नहीं है कि आप इधर सुविधा उधर सुविधा, आपको ये समझना है कि मुक्ति के लिए मार्ग यही है। तो फिर इसमें कष्ट अगर आ भी रहे हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है। दीक्षा लेने से कोई ये थोड़ी है कि हमारे कष्ट बढ़ गए या हमारे पाप बढ़ गए। वही आने जो घर पे आने थे वही यहाँ आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं। तो जब हम ले रहे थे तो हमारे गुरु कड़क, मतलब उनका उनका नाम चला होता है बहुत कड़क है, बहुत ऐसा, तो वो डरा कहते थे अरे लेनी भी है तो कहीं और ले लो, ये इनके पास क्यों ले रहे हो। तो हमने कहा भाई वो उससे बल्कि और अच्छा है, कड़क मिल जाएगा, जल्दी निपटारा हो जाएगा, कम होगा। अब लोग चाहते हैं कि हमें सुख मिले यहाँ कर। भाई अगर कुछ भी दुख और सुख होगा, अगर मान लिया ठीक है बहुत कड़क गुरु मिल जाए या गुरनी मिल जाए, तो वो आपका ही भला है। वो जो आपके कर्म है ना, वो आपको टांग के रखेगी तो जल्दी कट जाएंगे, और जल्दी सिखाएगी भी कुछ। तो ये तो समझने की बात है कि यहाँ पर दुख ज्यादा है सुख ज्यादा है, ये तो सारा जो है जैसे कर्म है वो वैसे भुगतने हैं। अब वो भगवान ने फिर ये कह भी किया कि औपक्रमिकी कर्म है कि अभिपगमी है, हाँ अभिगामी की। तो उसमें क्या है कि वो उसका कर्म जो है वो कटेगा ऐसी इच्छा से। हमारे कर्म भी दो तरह के बंधे हुए हैं, एक होता है अपने समय से आएंगे, एक मैं स्वेच्छा से ला सकता हूँ, उदीरना से, मतलब शुदा वेदनी है पर मैं उपवास करके लाता हूँ उसको, कि या मुझे भोजन नहीं मिलेगा तब आता है, और दोनों चीजें। ये उसका मतलब, तो वो कर्म भी डिवाइड, और केवली देख सकते हैं कि इसके कौन से, उसको देख के ही वो कहते हैं कि ये संयम लेगा, ये संयम लेगा। पदार्थ के समस्त धर्मों को, अर्थात ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा।
अच्छा, यहाँ जैन दर्शन अनुसार प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मों का पिंड है, अर्थात अनंत गुणों व विशेषताओं को धारण करने वाला है। वस्तु के अनंत धर्मात्मक होने का अर्थ हुआ कि सत्य अनंत है, तो उस अनंत सत्य को देखने के लिए दृष्टि भी अनंत होनी चाहिए, तो उसको हर दिशा से देखा जाए, अर्थात विराट दृष्टि के द्वारा ही उस अनंत सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। सीमित और एकांगिक दृष्टि से सत्य को पूर्णांश को देखा परखा नहीं जा सकता। पदार्थ के समस्त धर्मों को अर्थात पूर्ण सत्य को समझने के लिए विविध दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। एक ही दृष्टि से पदार्थ का पर्यालोचन करने की पद्धति एकांगी और अप्रमाणिक है। अगर हम एक ही दृष्टि से देखेंगे, उसका लोचन करेंगे, तो वो करने की पद्धति जो है एकांगी है, एक तरफा है और अप्रमाणिक है, क्योंकि जब अनंत धर्मात्मक है उसकी हर दिशा से उसको देखना चाहिए, तो अदरवाइज हम एक दिशा से देखें तो अप्रमाणिक हो जाएगा। एक हाँ, मतलब एक दिशा से देखने का मतलब इसको हम जिसको न्याय कह देते हैं, हाँ। एक दिशा का न्याय हो गया और सब तरफ से देख रहे हैं तो वो प्रमाण हो जाता है। तो इसलिए एक दिशा से देख रहे हैं तो एकांगी हो गया, और नहीं तो क्या अप्रमाणिक हो गया। प्रमाणिक तब है कि उसको सब न्यायों से हम देखें, सर्व से देखें। तो जबकि भिन्न भिन्न दृष्टि बिंदुओं से पदार्थ धर्म का कथन करना प्रमाणिक एवं सत्य है। किसी भी पदार्थ के प्रकट गुणों को ग्रहण करते हुए अप्रकट गुणों को भुलाया नहीं जा सकता। मान लिया हम एक दिशा से भी देख रहे हो, अपनी बात को करने के लिए हम एक दिशा पे जोर दे रहे हो, तो बाकियों का भी हमें रेफरेंस देना होगा, ये भी इसके साथ उनको गौन करना है, उनको खत्म नहीं कर देना। हाँ, ये यही है ना। एक बार गंधर्व गौतम चिंतन करते हुए घूम रहे थे कि सामने निकटवर्ती वृक्ष पर एक भ्रमर उड़ता हुआ दिखलाई पड़ा। गौतम ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, भगवान, ये जो भ्रमर उड़ रहा है उसके शरीर में कितने रंग हैं? हाँ, तो जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करते भगवान महावीर ने उत्तर दिया, गौतम, व्यवहार ने से भ्रमर का एक ही रंग है, काला, किंतु निश्चय ने से इसके शरीर में पांचों ही वर्ण हैं। ये भगवती सूत्र के 18:6 में आया हुआ है। इसी प्रकार गुड़ के संबंध में भी गौतम ने एक प्रश्न किया, भगवान, फानित प्रवाहित गुड़ में कितने वर्ण, गंध, कितने रस और कितने स्पर्श हैं? हाँ, गीला गुड़ बहता हुआ, वही है, वही। हाँ जी, नहीं सारे निश्चय में सारे रंग हैं। आपको वो मिश्र के काला रंग जो आ रहा है, अब 7 रंगों को मिलाकर उसको घुमाते रहो तो सफेद नजर आने लग जाता है, अगर उसकी स्पीड से घुमा रहे, तो रंग उसमें सारे ही हैं। अब यह है कि कौन सा जो है मुख्य हो गया, कौन सा मुख्य हो गया और बाकी सारे गौण हो गए, पर रंग तो पड़े हैं सारे। मतलब वो बात जो है ना, वो निश्चय की है कि सारे रंग हैं। व्यवहार में तो जो आपको आगे से दिखाई दे रहा है वो वही है। तो सर्वज्ञ भगवान महावीर ने उत्तर दिया, गौतम, व्यवहार ने की अपेक्षा से तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती नहीं, हाँ, वो कलर नजर नहीं आता। हाँ, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने उत्तर दिया, गौतम, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से तो वह मधुर है, यानी गुड़ के लिए बताया मधुर कहा जाता है, पर निश्चय नहीं की अपेक्षा से उसमें 5 वर्ण, 2 गंध और 8 स्पर्श हैं। अब जब गुड़ खाते हो तो मीठा ही देखते हो, और उसमें क्या है कि कई बार ध्यान से देखोगे ना, हल्का सा नमकीन भी महसूस होगा, सारे टेस्ट होंगे उसमें, बस वो बहुत कम होंगे। जो मीठापन है, मधुरता है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम क्या देते हैं कि ये तो मीठा है। यह भी भगवती 18:6 में ही है। निश्चय ने वस्तु के वास्तविक, मौलिक और अंतरंग स्वरूप का निर्णय करता है, और व्यवहार ने केवल बाह्य एवं ऊपरी स्वरूप का। जो व्यवहार ने है वो तो ऊपर से बाहर देखा, काला नजर आ रहा है तो काला है कहेगा। निश्चय में वो है कि उसमें सारे रंग हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप कुछ और होता है और इंद्रिय ग्राह्य स्वरूप कुछ और होता है। इंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं वो पूरा नहीं देख रहा। हाँ, इंद्रियों से जो निश्चय में है जो नजर आएगा वो उसमें नजर आएगा। अगर वही चीज जो ना, अगर वो केवल ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है तो सर्वांश देखेगा। अल्पज्ञ छद्मस्त वस्तु के बाह्य स्वरूप को जो इंद्रिय ग्राही है ही जान सकता है, किंतु सर्वज्ञ आत्मा बाह्य और अभ्यंतर दोनों स्वरूपों को जानते देखते हैं, और इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा गया है कि वह वस्तु को संपूर्ण रूप से जानते हैं। हम कोई रंग देते हैं, कंप्यूटर में रंग देते हैं, वो निकाल के देता है कि इस रंग के अंदर इतना लाल है, इतने परसेंटेज है, इतने परसेंटेज है, पूरा सारा निकाल के दे देता है, और उन्हीं रंगों को जोड़कर वही शेड बन सकता है। अब वो और हमें वो एक रंग नजर आ रहा था,
हमें एक शेड एक रंग नजर आ रहा था, बहुत सारे मिले हुए होंगे। बहुत होते हैं। आपने जो रंग पसंद किया वो शेड कार्ड देख के पसंद किया। मान लिया आपने घर में पेंट करवाना है, तो उसको आपने कार्ड पे देखा, वो रंग देखा, नंबर देखा, उसको बताएंगे ना, तो उसके कंप्यूटर में उस नंबर के साथ इतना आ जाएगा कि लाल इतना, नीला इतना, पीला इतना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही शेड आएगा, वही शेड आएगा। इसका मतलब उसकी दृष्टि में जो हमको एक रंग आ रहा था, उसकी दृष्टि में सब रंगों को पांचों के पांचों रंग आ रहे हैं, पांचों वर्ण आ रहे हैं, और पांचों की क्या क्या परसेंटेज है उससे वो शेड बन रहा है, कौन सा कमती बढ़ती से वो शेड बन जाएगा। तो एक एक रंग के 200 300 शेड होते हैं। पेंटोन शेड कार्ड है, उसमें लाल रंग के ही मैं 200-300 शेड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उसमें रंग तो फिर सारे ही है ना, वो भी लाल देखने में तो लाल ही नजर आ रहे हैं, दिखने में हमें एक ही दिख रहा है, हाँ कोई सा भी है। हाँ, तो वो सारा एक ही लाल ही रंग कहोगे, लेकिन उस लाल रंग में वेरिएशन कितना, सारे रंग है। हाँ, तो अनेकांत पदार्थ का उन अनंत धर्मों की तरफ ध्यान केंद्रीभूत कराता हुआ कहता है, वस्तु अनंत गुणात्मक है, उसमें एक नहीं अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों को जानने के लिए अपेक्षा दृष्टि की आवश्यकता है, और ये अपेक्षा दृष्टि अनेकांत दर्शन है। उस अपेक्षा, किस अपेक्षा से? अपेक्षा दृष्टि को रिलेटिव विजन कह सकते हैं। हाँ, रिलेटिव है। हाँ, अनेकांत दर्शन और स्यादवाद। जैन दर्शन का मूल आधार अनेकांत दर्शन है और उसकी अभिव्यक्ति स्यादवाद। स्याद उसमें वाद आ गया। अनेकांत के साथ अनेकांतवाद नहीं कहते, वो गलत शब्द है, कई जगह बहुत जगह आता है। परिग्रहवाद, अपरिग्रहवाद, अनेकांतवाद, ये वाद नहीं है, वाद तो स्यादवाद है, ये दर्शन है, अनेकांत दर्शन है। जैन दर्शन का मूल आधार अनेकांत दर्शन है, उसकी अभिव्यक्ति वो स्याद। स्याद का मतलब होता है, स्याद का मतलब होता है अपेक्षा, अपेक्षा से, कथनचित, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से। ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि ये अंगुली है, ये अंगुली है, तो इसका मतलब है कि ये अंगूठा नहीं है, ये अंगूठा नहीं है, पर वो दोनों साथ है। या ये कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा कुछ नहीं कर सकता, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है मात्र। इतना कहने से मतलब है कि इसमें शरीर आदि, द्रव्य आदि, राग आदि नहीं है। मतलब एक कहा और ये इसकी गौणता हो गई। ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ये मतलब इसकी तो अस्थि है, और नास्ति किस किस की है? शरीर आदि, द्रव्य आदि, राग आदि, पुद्गलों की नास्ति है। तो इससे क्लियर होता है कि ये एक चीज को दोहरा, दूसरा गौण है, वो उसकी। जब हम कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति आ जाए, तो जैसे वो वहां 5-10 लोग खड़े होंगे, अब कोई भी एक आ जाएगा जो ज्यादा है, लेकिन अगर कहें कि अमुक व्यक्ति आए, तो इसका मतलब है कि वो आए, बाकी ना आए, बाकी नहीं आए। तो उसी एक सेंटेंस में हमने सारा क्लियर कर दिया। तो यही उसकी मतलब है कि किसी बात को कहने की उसकी ये है, ये नहीं है, ये नहीं। तो अनेकांत केवल ज्ञानात्मक अनुभूति है। यह अनुभूति जब वाणी द्वारा अभिव्यक्त होती है तो उसे स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद समन्वय परक और शांति का सर्जक है, उसका सर्जन करता है ये शांति का। क्यों? स्यादवाद के अंदर समन्वय परक, स्यादवाद से करोगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी, और मानव की बुद्धि का वैषम्य दूर करता है और समता का साम्राज्य स्थापित करता है। भाई जब चीज एक उससे स्यादवाद से बताई जा रही है, तो वो उसकी तुलना, मतलब उसका होगा किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। इसमें यहां पर एक जगह उसने आइंस्टीन ने इसको शब्द दिए, आइंस्टीन ने शब्द दिए, तो वो एक, और श्रीमद राजचंद्र जी का एक बहुत बढ़िया, श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि स्यादवाद शैली को से देखने पर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता। स्यादवाद से, क्योंकि हर एक का अपने अपना कहने का अभिप्राय है, मुझे उसका गलत लग रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि से अगर वो कह रहा है तो उसकी दृष्टि में तो वो ठीक ही है ना, उसकी दृष्टि के हिसाब से ठीक है। तो वो कहते हैं नथिंग इज एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, मतलब नथिंग इज एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, सो स्टॉप योर जजमेंट, वी हैव टू रियलाइज दैट एवरी एक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज विल ऑलवेज बी रिलेटिवली करेक्ट।
मतलब रिलेटिव ट्रुथ होगा वो, मतलब हम कोई जो बात कर हम कहते नहीं तू गलत कह रहा है, हाँ, ये हम नहीं कह सकते, ये कोई जजमेंट भी गलत है। statement, कोई भी विचार उसको गलत नहीं absolute करते, हो सकता। नहीं गलत होते। और ये ये होगा। हाँ, ये इस पॉइंट को इसलिए है कि इसी से ही हिंसा हो रही है। जी, अहिंसा के अंदर जो वैचारिक अहिंसा है इसी वो का- अनेकांत को उसको जस्टिफाई, अनेकांत से वैचारिक अहिंसा को खत्म किया जा रहा है। हाँ जी, वैचारिक अहिंसा है। हाँ, तो इसमें will always be all viewpoints, opinion, judgments are relative, they are not absolute, and whenever we try to prove it to contrary, violence occurs. ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी का ये, और ऐसी इंग्लिश वो लिख लेते थे, तो उन्होंने इतनी शॉर्ट के अंदर पूरा हाँ, लिखा। शॉर्ट में बहुत कुछ दे दिया। हाँ, ये कॉन्सेप्ट उस पे आया है, राजचंद्र जी के नंबर दिया था इसमें? नंबर तो नहीं है, दोबारा बोल के सुना दो एक बार। हाँ एक बार दोबारा सुन लो। उसमें यह है कि श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है कि स्यादवाद शैली से देखने पर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता। आप किसी चीज को गलत नहीं कहते, ये भी ठीक है, यही ठीक नहीं कह सकते, आपका वाली बात है कि यही ठीक है, ये भी ठीक है, और दूसरा जो कह रहा है ये भी ठीक है। तो भगवान की इस बात को तो लोग कहते थे कि इनका तो कोई दृष्टि पक्की नहीं है, तो उसको भी ठीक कह देते हैं, इसको भी ठीक कह देते हैं। हाँ, तो दूसरा क्या, वी कैन से दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, so stop your judgment. We have to realize that every act or expression of knowledge will always be relative correct. All viewpoints, opinion, judgment are relative, they are not absolute, and whenever we try to prove it to contrary, violence occurs. चतुर्थ सूत्र में लगातार 5 सूत्र दिए हैं, लगातार 5 सूत्र पहले अध्याय में इसी के लिए, गुण गोबर बराबर नहीं है। हाँ, दिया है पहले अध्याय में लगातार 5 सूत्र हैं। अच्छा, अनेकांत मतलब अनेकांत दर्शन है, अनेकांत दर्शन में कि वस्तुएं अनंत धर्मात्मक हैं, उनको देखने और जानने का भी मल्टी व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। इसलिए आपको कोई व्यक्ति जो कोई बात कर रहा है, आपको नहीं लगता कि ये गलत कर रहा है, ये वैचारिक अहिंसा हिंसा हो जाएगी, वैचारिक हिंसा हो जाएगी। तो जैन दर्शन का मूल आधार अनेकांत दर्शन है, उसकी अभिव्यक्ति स्यादवाद है, और अनेकांत केवल ज्ञानात्मक अनुभूति है, ये अनुभूति है, इसलिए वाद नहीं लगा सकते इसके साथ। अनेकांत केवल ज्ञानात्मक अनुभूति है, और ये अनुभूति जब वाणी द्वारा अभिव्यक्त होती है तो उसे स्यादवाद कहा जाता है। बड़ा एक क्लैरिटी है इसमें, समझ आता है। स्यादवाद समन्वय, परक और शांति का सर्जक है, मानव की बुद्धि का वैषम्य दूर करता है और समता का साम्राज्य स्थापित करता है। जब हम ये समझने लग जाएं कि ये जो कह रहा है ये भी ठीक है, मैं जो कह रहा हूं मैं भी ठीक, ये अपने हिसाब से ठीक है, मैं अपने हिसाब से ठीक है, हाँ, तो क्योंकि वो अगर ये बात कह रहा है तो उसकी दृष्टि में उसको तो वही ठीक नजर आ रहा है ना, जहां पर वो खड़ा है, जहां पर वो खड़ा है। मतभेद रहेगा ही ना। हाँ, तो आपको तो रिलेटिव तो बताना पड़ेगा ना। अब हम ये कहें कि अधीश्वर धाम जो दाई साइड पे है, दाई साइड के ऊपर आता है, तो तब कह सकते हैं जब हम लुधियाना से मलेरकोटला जा रहे हो, जब लुधियाना से मलेरकोटला जा रहे हैं, जाते हुए ये दाई साइड पे आएगा, और अगर मलेरकोटला से लुधियाना जा रहे हैं तो बाई साइड पे आएगा। तो यहाँ ये इसको, हाँ, अब वो के नहीं दाई पे होता है कैसे, तो मतलब किसी को गलत नहीं कह सकता, वो किस अपेक्षा से कह रहा है, अपेक्षा क्या है। तो कथनचित वर्ड जो है ना, इसका मेनली कथनचित वर्ड यूज किया। स्यादवाद के संबंध में पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर थॉमस के विचार मननीय हैं। उन्होंने लिखा है कि स्यादवाद का सिद्धांत बड़ा गंभीर है, ये वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। वस्तुतः स्यादवाद सत्य ज्ञान की कुंजी है। स्यादवाद की दृष्टि से छोटा भी बड़ा और बड़ा भी छोटा है, पिता भी पुत्र और पुत्र भी पिता है। इस व्यवहारिक सत्य को दार्शनिक रूप देकर विचारों की सही विवेक्षा और प्रतिपादन करने की क्षमता स्यादवाद में ही है। प्रत्येक वस्तु संबंधी हमारी अनुभूति सापेक्ष होती है, उसी का व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। स्यादवाद के बारे में पूछने पर आचार्य ने कनिष्ठा और अनामिका, ये छोटी उंगली जो है, और अनामिका मतलब जिसमें अंगूठी डालते हैं, एंगेजमेंट रिंग फिंगर, और ये लास्ट वाली जो है, तो आचार्य ने कनिष्ठा और अनामिका दोनों उंगलियां फैलाते हुए, मतलब दोनों उंगलियां ऐसे कर दी
ये दो उंगलियां उसके फैलाते हुए बताया कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो अनामिका कहेगा कि अनामिका बड़ी है। उत्तर मिला अनामिका, और कनिष्ठा को समेटकर मध्यम उंगली, अब कनिष्ठा को समेट लिया, अब मध्यमा उंगली को फैलाते हुए पूछा कि दोनों में छोटी कौन सी है, तो उत्तर मिला अनामिका। हाँ, अभी बड़ी बताई था, अभी तुम छोटी बता रहे हो, अब अनामिका छोटी। तो आचार्य बोले बस यही हमारा स्यादवाद सापेक्षवाद है, जो तुम एक उंगली को बड़ी भी कहते हो और छोटी भी कहते हो, ये स्यादवाद है, ये स्यादवाद। अनेकांत की आधारशिला तत्व के स्वरूप का निश्चय प्रमाण द्वारा होता है। ये प्राय सर्ववादी सम्मत सिद्धांत है। प्रमाणों की संख्या और स्वरूप आदि के संबंध में भारतीय दर्शनों में भले, ये तो बात समझ आ गई, हाँ, कि अनेकांत जो है वो तो है बौद्धिक स्तर का है, विचारात्मक है, और स्यादवाद जो है उसका प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, मतलब उसको एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, बताने वाला। तो सप्तभंगी क्या है? सप्तभंगी उसको सब तरफ से बताने के लिए है, जैसे अस्थि और कह रहे हैं और नास्ति कह रहे हैं। हाँ, तो स्यादवाद और सप्तभंगी भी तो अलग अलग है ना? ये आ जाएगा, आगे आएगा, अभी सारा सप्तभंगी पे भी आएंगे हम, सप्तभंगी पे आएंगे। अभी तो जितना समय रहेगा ना, इसको खत्म कर दें कि तत्व के यहाँ पर, हाँ, भारतीय दर्शनों में भले ही मतभेद रहा हो, मगर प्रमाण द्वारा वस्तु के निश्चय कराने में किसी का मतभेद नहीं है। किंतु इस विषय में जैन दर्शन का एक मौलिक दृष्टि प्रदान करता है। जैन दर्शन एक मौलिक दृष्टि प्रदान करता है। इसका निरूपण यह है, प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, ये सही है। प्रमाण का मतलब ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम हर साइड से, हर तरफ से देखे, वह सही है। किंतु अकेला प्रमाण वस्तु के परिपूर्ण स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर सकता। वस्तु के विश्लेषण के लिए प्रमाण के अतिरिक्त एक और तत्व अपेक्षित है, जिसे जैन परिभाषा में न्याय कहा गया है। प्रमाण निर्दिगम, ये जो है निर्दिगम, ये तत्वार सूत्र का 1:6 में आया है। प्रमाण और न्याय की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने बताया कि समग्र वस्तु का ग्राहक ज्ञान प्रमाण है और वस्तु का एक अंश का ग्राहक ज्ञान न्याय है। इस प्रकार न्याय ना प्रमाण के अंतर्गत है, ना अप्रमाण ही कहा जा सकता है। जैसे समुद्र की एक अंश ना समुद्र है, समुद्र में से अगर एक बूंद निकाल रहे हैं, एक अंश है, तो ना समुद्र है और ना ही असमुद्र है, बल्कि समुद्रांश है, समुद्रांश है। उसी प्रकार न्याय प्रमाणांश है। पर जब बात करोगे तो किसी एक न्याय से करोगे ना। अब जब इतनी मल्टी सारी चीजें बोल दोगे, पर अब जो मैं अपनी बात करना चाहता हूं, उस बात को वो रखकर, उस लक्ष्य को रखकर मैं उसमें कहूंगा ये सारे हैं, मतलब ये सारे रंग इसमें है, इस भंवर में सारे रंग हैं, पर मुझे तो काला दिखाई दे रहा है, ये काला है। उस रंगों तक ही छोड़ देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी ना। एक 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 से तो जो व्यवहार ने इसे तो बताना ही पड़ेगा ना कि ये काला ही है, काला ही है। न्याय जो है ज्ञाता का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। न्याय जो है ना, मतलब ज्ञाता का एक दृष्टिकोण है, उसका अपना दृष्टिकोण है। एक ही वस्तु के विषय में अनेक दर्शकों के अनेक दृष्टिकोण होते हैं, जो परस्पर मेल खाते प्रतीत नहीं होते, तथापि उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। असत्य नहीं कह सकते उसको कि ये गलत है, नहीं कहा जा सकता। कल्पना कीजिए, हमारे समक्ष क नाम का व्यक्ति है, उसको लक्ष्य करके हम कई मनुष्यों से प्रश्न करते हैं कि यह कौन है। एक व्यक्ति पर्टिकुलर का दे दिया हमने और कह दिया, बाकियों से पूछा तो एक कहता है ये जीव है, दूसरा कहता है ये मनुष्य है, तीसरा कहता है ये क्षत्रिय है, चौथा कहता है ये मेरा भाई है, और पांचवा कहता है मेरा चाचा है। ये जनरेशन का फर्क हो गया, ये एक ही जनरेशन के दूसरे के, और पांचों ने अपने उत्तर अलग अलग दिए। इस प्रकार के अन्य अन्य उत्तर भी इसके संबंध में दिए जा सकते हैं। प्रश्न ये है कि ये सब पृथक पृथक उत्तर सत्य पर आधारित हैं, या उनमें कोई उत्तर ऐसा भी है जो उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता हो। उत्तरों में भले ही विभिन्नता हो, फिर भी सब सत्य हैं। उत्तर भेद का कारण दर्शक की दृष्टि भेद है, सारा दृष्टि का भेद है। प्रथम उत्तरदाता उस व्यक्ति को एक पूर्ण द्रव्य के रूप में देखता है, दूसरा व्यक्ति उसे द्रव्य पर्याय के रूप में देखता है, तीसरा पर्याय के रूप में। आगे उसको जो उत्तरदाता है वो अधिक बारीकी से जाकर पर्याय के भिन्न भिन्न रूपों को देखते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण ही न्याय कहलाता है।
न कि समीचीनता इस बात पर निर्भर है कि वह अपना दृष्टिकोण का प्रतिपादन तो करे किंतु दूसरे के दृष्टिकोण का निषेध ना करे। हम दूसरे के दृष्टिकोण का, हिंसा यहाँ होती है जब हम अपने दृष्टिकोण को सही कहकर दूसरे के दृष्टिकोण को गलत करते हैं, तो ये जो है ना, ये दृष्टिकोण के समय ये जो हिंसा हो जाती है, ये हिंसा। चलिए इसको दोबारा 3 हो गए। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो द्वये सर्वसाहुनं येषु पंचमं पापनाशन मंगलानं सर्वेशं परमं भवै मंगलम चतारि हाँ जी, धम्मो मंगलम चतारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रवज्या धर्म का शरण का शरण सुख करने मंगल करने सदा ही बधाई बंदा महाराज जी। हाँ जी।